सैलरी। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द नीड, कि भाई हमें एक साउंड एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चाहिए, वेज एंड सैलरी हमें सही तरीके से अच्छी तरीके से क्यों मेंटेन करनी चाहिए, वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से क्यों करना चाहिए। तो फर्स्ट, द मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड वर्क परफॉर्मेंस आर बेस्ड ऑन देयर पे, कि भाई हमारे एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाइड होंगे, डिससेटिस्फाइड होंगे, अच्छा काम करेंगे नहीं करेंगे, वो किसके ऊपर नॉर्मली डिपेंड होता है, उनकी वेज एंड सैलरी के ऊपर होता है। द इंटरनल इनइक्वालिटीज इन पे आर मोर सीरियस टू द सर्टेन एम्प्लॉयज, कि भाई कुछ एम्प्लॉयज होते होते हैं जो हमेशा कंपेयर करते हैं, और अगर उनको फील होता है कि भाई उनकी वेज और सैलरी अलग अलग है, तो डेफिनेटली दे विल बी फील डिससेटिस्फाइड। सो एम्प्लॉयज कंपेयर देयर पे विद द अदर्स, कि भाई वो हमेशा अपनी सैलरी दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, वो कितना काम कर रहा है, सामने वाला कितना काम कर रहा है, वो कंपेयर करते हैं। सो एम्प्लॉयज एक्ट ओनली टू द ग्रॉस इनइक्वालिटीज, कि अगर उसको फील होता है कि यस वहां पे इनजस्टिस हो रहा है, अनफेयर हो रहा है, तभी वो बंदा क्या है, एक्ट करेगा, अपोज करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा या नेगेटिवली बिहेव करेगा। सो एज ए एम्प्लॉयज कंपेरिजन ऑफ द पे आर अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ एस्पिरेशंस एंड पे हिस्ट्रीज, कि भाई बंदे की इच्छा क्या है, उसको पास्ट में कितना मिल रहा था, ये क्या है, अनइन्फ्लुएंस हो जाता है। एज एंड व्हेन बंदा क्या है, कंपेयर करना स्टार्ट करता है, तब मतलब वो देखेगा नहीं कि भाई सामने वाला बंदा कितने सालों से काम कर रहा है, उसका कितना एक्सपीरियंस है, वो उसके कंपेरिजन में मेरा कितना एक्सपीरियंस है, तो ये सारी चीजें साइड में रह जाती है। एज एंड व्हेन द एम्प्लॉयज आर कंपेयरिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बंदा क्या है, डिससेटिस्फाइड होता है। सो एम्प्लॉयज कंपेयर द पे ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज विद देयर स्किल्स, नॉलेज एंड परफॉर्मेंस। तो सेम चीज कि भाई एज ए एम्प्लॉयज वो क्या है, कंपेयर करते हैं कि भाई मेरे पास कितना नॉलेज है, कितना स्किल्स है, मैं कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, सामने वाला कितना कर रहा है। तो अगर आप अपने वर्क प्लेस पे अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाइड करना चाहते हो, मोटिवेट करना चाहते हो, रिटेन करना चाहते हो, तो आपको एक साउंड हेल्दी वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट इज अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, कि भाई हम कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करना चाहते हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। फर्स्ट, वी वांट टू एक्वायर द क्वालिफाइड पर्संस, कि भाई अच्छे वे एट्रैक्टिव वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर से हम क्या चाहते हैं, हम अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज को मार्केट से क्या है, एक्वायर करना चाहते हैं, हमारे कॉम्पिटिटिव कंपनी में से हमारे यहाँ पे अट्रैक्ट करना चाहते हैं। सो इवन फॉर एक्वायरिंग द गुड एम्प्लॉयज वी नीड टू हैव अ attractive structure. Same way for the purpose of retention of the present employees, कि अगर हमारे एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाइड होंगे, अगर उनको लगता है कि भाई आप यहाँ पे जो वेज एंड सैलरी मिल रही है वो कम मिल रही है, कॉम्पिटिटर्स के यहाँ पे ज्यादा मिल रही है, तो क्या होगा, पीपल आर स्टार्ट क्विटिंग आवर ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर सिंपली गो फॉर टर्नओवर्स, कि भाई वो जॉब छोड़ के सामने वाली कंपनी में चले जाएंगे। तो अगर एम्प्लॉयज को होल्ड करना है, अच्छे एम्प्लॉयज को रिटेन करना है, तो हमें अच्छे वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी। वी वांट टू एंश्योर द इक्विटी, कि भाई कंपनी के अंदर अगर हम एंश्योर करना चाहते हैं कि भाई देयर इज अ फेयर रिवॉर्ड, अ फेयर वेज एंड सैलरी, कि जो जितना काम कर रहा है उसको उसके मुताबिक ही मिल रहा है, तो वहां पे क्या है, वी कैन गो फॉर गुड स्ट्रक्चर। सो कंपनसेशन मैनेजमेंट ट्राइज टू डू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इक्विटीज। लाइक इंटरनल इक्विटीज में क्या होगा, दैट रिक्वायर्स द पे टू बी रिलेटेड टू द रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब, कि भाई वो जॉब क्या है, कैसा है, सिमिलर के कंपेयर बाकी की जो सिमिलर जॉब है उसके कंपेरिजन में वो कैसी है, डिफिकल्टीज कैसी है, तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए उसकी वेज एंड सैलरी डिटरमाइन करनी चाहिए या होनी चाहिए। सेम वे अबाउट एक्सटर्नल्स, तो वहां पे हम क्या देखेंगे, हमारा कंपेयर विद द अदर्स, कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर्स में क्या चल रहा है, तो वो चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या है, हमें इक्विटी इंश्योर करनी है कि यस, कि भाई मार्केट में कंपनी के अंदर जिस हिसाब से हो रहा है वो फेयर इनफ है, वहां पे कोई इनजस्टिस नहीं है। देन वी नीड टू गो फॉर द रिवॉर्डिंग द डिजायर्ड बिहेवियर, कि भाई हम जो चाहते हैं कि भाई हमारे एम्प्लॉयज अच्छा काम करे, वेस्टेज कम करे, कंपनी के लॉयल रहे, ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करे, तो वो सारे गुड बिहेवियर के लिए उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तभी वो लोग क्या है, सेटिस्फाइड होंगे, बाकी के लोग उनको देख के सीखेंगे एंड
they will also try to behave in that way. So we always need to reward the desired behavior. We want to control the cost, as we already discussed, कि अगर कंपनी को लोग छोड़ के चले जाएंगे तो नए एम्प्लॉयज को हमें लाना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा. तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कॉस्टली प्रोसेस, कि भाई वो खर्चा बढ़ जाएगा. तो वो हमें क्या है, रिड्यूस करना है. तो उसके लिए हमें एम्प्लॉयज को रिटेन करना होगा. तो रिटेन करने के लिए हमें एक अच्छा हेल्दी स्ट्रक्चर चाहिए. वी वांट टू कंप्लाई विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स, कि भाई क्या है, गवर्नमेंट ने भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम आउट किए होंगे. तो एज पर द मिनिमम वेज एक्ट जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके मुताबिक हमें हमारे वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को पैसा देना पड़ेगा. अदरवाइज क्या होगा, अगर हमने लॉ ब्रोक किया तो हमारे ऊपर पेनल्टी लगेगी. वी नीड टू फैसिलिटेट द अंडरस्टैंडिंग्स, कि भाई कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम शुड बी इजीली अंडरस्टूड बाय द ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट, ऑपरेटिंग मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज, कि जो भी हम स्ट्रक्चर लेके आए हैं वो क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, सो दैट एम्प्लॉयज उसको देख के समझ पाए और उसके हिसाब से डिसीजंस ले. एंड देन नीड टू बी रिक्वायर द फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज, कि भाई वहां पे क्या होगा, वेज एंड सैलरी प्रॉब्लम्स शुड बी डिजाइन्ड टू बी मैनेज इफेक्टिवली, कि भाई कोई भी इश्यूज प्रॉब्लम अराइज होता है तो उसको इफेक्टिवली हैंडल करना है. मेकिंग द ऑप्टिमल यूज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि भाई हमारा जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है उसको इफेक्टिवली यूज करना है. ऑल्दो दिस ऑब्जेक्ट शुड बी secondary considerations compared with the other objectives, कि भाई बाकी के कंपेरिजन में ये सेकेंडरी है, बट अल्टीमेटली हमारा मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि भाई हम हमारे एम्प्लॉयज का ध्यान रखना चाहते हैं, उनको सेटिस्फाइड रखना चाहते हैं, मोटिवेट रखना चाहते हैं. तो वो सारी चीजों का हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे. तो दिस ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स व्हिच वी वांट टू फुलफिल थ्रू द वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन. चलिए, नेक्स्ट अबाउट द वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, कि भाई ये ऑब्जेक्टिव्स हमने बोले, वो ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए हम क्या करेंगे. तो सबसे पहला हमारा स्टेप्स होना चाहिए जॉब इवेल्युएशन. तो जो हमने स्टेप नंबर 1 में पढ़ा वो, कि भाई कंपनी के अंदर हर एक जो जॉब्स है हमें उसको इवेल्युएट करना है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू डिटरमाइन करनी है, कि भाई हर एक जॉब के लिए कितना पैसा मिलना चाहिए, वो हम सिस्टमेटिक वे में डिटरमाइन करना चाहिए. देन स्टेप नंबर 2 विल बी द wage and salary ranges. Overall salary range for all the jobs in the organization is going to be arranged and each job grade will be assigned a salary range. कि भाई आपने जो मेथड चूज किया है उसके मुताबिक, फॉर एग्जांपल आपने ग्रेडिंग डिसाइड किया कि भाई ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो उस हिसाब से आपने हर एक जॉब्स को उसमें अलॉट किया होगा. तो वहां पे अभी स्टेप नंबर 2 के अंदर आप डिटरमाइन करोगे कि भाई क्लास 1 वाले को कितना मिलेगा, 2 वाले को कितना मिलेगा, 3 वाले को कितना मिलेगा. एंड थर्ड स्टेप्स विल बी योर वेज एंड सैलरी एडजस्टमेंट, कि भाई आपने सिस्टमेटिकली प्रोसेस करके बनाया होगा बट फिर भी वहां पे एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी. क्यों, तो कि भाई ओवरऑल सैलरी ग्रेड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस मे बी एडजस्टेड बेस्ड ऑन द डेटा एंड इंफॉर्मेशन व्हिच इज कलेक्टेड about the wage and salary of similar organizations, about the marketplace, कि भाई आपने मेथड से डिटरमाइन किया बट अगर वो आपकी मेथड का जो वेज एंड सैलरी है वो कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में कम है, मार्केट के कंपैरिजन में कम आया, तो क्या होगा, हमारे एम्प्लॉयज हमें छोड़ के चले जाएंगे. तो इवन वी नीड टू एडजस्ट, कि भाई हमारा वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा, एट पार लाना पड़ेगा कॉम्पिटिटर्स और मार्केट की, तभी लोग सेटिस्फाइड होंगे, रिटेन होंगे. नेक्स्ट इज अबाउट द प्रिंसिपल्स which we need to taken care at the time of going for the wage and salary administrations, कि भाई कौन कौन से प्रिंसिपल्स को हमें ध्यान में रखना है. तो फर्स्ट, the wage and salary plans and policies should be sufficiently flexible, कि भाई आप जो भी मेथड से डिटरमाइन करो बट ये जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि उसके अंदर कोई चेंजेस करना है तो वो आसानी से हो पाए, ऐसा स्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए. The job evaluations must be done scientifically, कि भाई जॉब इवैल्यूएशन हम जब कर रहे हैं तो वो साइंटिफिक वे में होना चाहिए, वहां पे बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए ना कि सब्जेक्टिविटी. The wage and salary administrations must always be consistent with the overall organizational plan and programs. ये जो हम वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहे हैं वो किसको ध्यान में रखते हुए करना है, हमारे कंपनी के
प्लान को, हमारा कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे कंपनी का गोल क्या है, हम फ्यूचर में कंपनी को कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वी ऑलवेज नीड टू बिल्ड अप दिस स्ट्रक्चर. The wage and salary administration's plans and programs should be in conformity with the social and economical objectives of the country. Even wage and salary structures को हम कंट्री के सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए कि भाई कंट्री की इकोनॉमिकल सिचुएशंस क्या है, सोशल सिचुएशंस क्या है, एक इंडिविजुअल बंदे को अपनी सोशल लाइफ अच्छी तरीके से जीने के लिए कितना पैसा चाहिए, तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें वेज एंड सैलरी डिटरमाइन करनी चाहिए. Next, the wage and salary administration's plans and programs should be responsive to the changing local and national conditions. कि भाई स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे अगर कोई चेंजेस आ रहा है तो वो चेंज की इफेक्ट हमारे स्ट्रक्चर के अंदर आराम से हम दे सके, ऐसा होना चाहिए. This plan should be simplify and expedite other administrative process. कि भाई जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है वो कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो सके ऐसा होना चाहिए, सो दैट कि बाकी की जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है कि भाई सैलरी बनानी है, वेज देना है, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है तो वो सारा इजीली हो जाए, वहां पे कोई डिफिकल्टीज बाद में जाके ना हो, तो वो चीजों का भी हमें ध्यान रखना है. तो दिस ऑल आर द प्रिंसिपल्स विच वी नीड टू टेकन केयर एट द टाइम ऑफ बिल्डिंग द वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर्स. चलिए उसके बाद नेक्स्ट है अबाउट द एलिमेंट्स of the wage and salary system structure. तो कौन कौन से elements? The wage and salary system should have the relationship with the performance, satisfaction, attainment of the goals of an individuals within the organization. So therefore, here are the list of identified elements of the wage and salary system which we need to taken care. Like first, we need to identify the available salary opportunities, their cost, estimating the worth of its members of their salary opportunities and communicating them to the employees. कि भाई एक इंडिविजुअल एम्प्लॉइज है तो वो अगर हमारे यहाँ पे आ रहा है तो उसको कितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, कितनी सैलरी मिल रही है, देयर कॉस्ट, उसको कितना खर्चा हो रहा है, वो हमारी कंपनी के लिए कितना वर्थफुल है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये सारी चीजों को हमें ध्यान में लेना है. रिलेटिंग द सैलरी टू द नीड्स एंड गोल्स, कि भाई हर एक बंदा जो है उसकी नीड क्या है, वांट क्या है, उसकी लाइफ में पर्सनल गोल क्या है इंडिविजुअल्स के, उसके साथ हमें ये सैलरी एंड वेज स्ट्रक्चर्स को रिलेट करना है, लिंक करना है, ध्यान रखना है. वी वांट टू डेवलपिंग द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइम स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू द वर्क एंड गोल, कि भाई ऑन एन एवरेज काम के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कितने यूनिट उसको प्रोड्यूस करना चाहिए, कितना टाइम ड्यूरेशन वो यूनिट को प्रोड्यूस करने में होगा, तो वो चीज भी हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे. डिटरमाइनिंग द एफर्ट्स नेसेसरी टू अचीव द स्टैंडर्ड्स, कि वो बंदे को कितनी एफर्ट्स लगानी पड़ेगी वो एक यूनिट अपने पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में प्रोड्यूस करने के लिए. मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि भाई ऑन एन एवरेज सिंपल बंदा वो क्या कर रहा है, कितना कर रहा है. कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, कि भाई उसके परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करेंगे कि भाई उसने कितना काम किया, स्टैंडर्ड काम क्या है. देन बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू मेजरिंग द जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज, कि भाई वो बंदा सेटिस्फाइड हुआ या डिससेटिस्फाइड हुआ. वी आर गोइंग टू इवेल्युएटिंग द अनसेटिस्फाइड नीड्स एंड वांट्स, एस्पिरेशंस ऑफ द एम्प्लॉइज, कि भाई हमने उसको सैलरी और वेज तो दिया पर उससे वो कौन कौन सी चीजें नहीं खरीद पाया जिसके कारण वो डिससेटिस्फाइड है, उसकी कौन कौन सी नीड्स एंड वांट्स जो है वो अनफुलफिल्ड है, वो भी हमें रिकॉग्नाइज करनी चाहिए. फाइंड आउट द dissatisfaction aspiring from this unfulfilled needs and wants, कि भाई जो unfulfilled needs and wants है कि जिसके कारण वो dissatisfied हो रहा है वो हम recognize करेंगे and we are trying to adjust things, कि भाई हमारा जो नया salary and wage and structure होगा उसके अंदर हम ध्यान रखेंगे कि भाई we will view the enabling the employees to reach this unreached goals and fulfill the unfulfilled needs and aspirations, कि भाई नया जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर को अपडेट करेंगे तो उस टाइम पे हम ध्यान रखेंगे कि भाई उसकी जो ये अनफुलफिल्ड नीड्स है वो नई वेज एंड सैलरी से वो बंदा फुलफिल कर सके. सो इवन इन दिस वे वी आर ट्राइंग टू ऑब्जर्विंग द इंडिविजुअल एम्प्लॉयज एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई वो बंदा सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड है,
डिससेटिस्फाइड है तो क्यू डिससेटिस्फाइड है, और हम क्या कर सकते हैं वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर्स के अंदर, सो दैट कि भी उसको डिससेटिस्फैक्शन को सेटिस्फैक्शन में हम कन्वर्ट कर सके।